अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपको एक नया इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आया हूँ। मैं आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह और आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। गाइस, आज का जो टॉपिक है ऑडिट के बारे में कि एक्चुअली ऑडिट होता है क्या है। क्योंकि हम जिस फील्ड में काम करते हैं इस फील्ड में लगातार ऑडिट का फेस होना कंपलसरी होता है। गाइस, अगर आप ऐसे स्टोर कीपर हैं तो आपको ऑडिट को फेस करना ही है, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। गाइस, हम वीडियो में बहुत सारी डिस्कस करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को स्किप ना करें, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। गाइस, आप देख रहे हैं जामी क्लास है, योस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह। तो गाइस, वीडियो को हम शुरू करते हैं कि एक्चुअली में ऑडिट क्या है। तो गाइस, सबसे पहले ये आपको बता दूं कि एक्चुअली ऑडिट जो है, ऑडिट इज एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन ऑफ द वेरियस बुक ऑफ अकाउंट्स व्हेन ऑडिटर फॉलो बाय द फिजिकल चेकिंग ऑफ द इन्वेंटरी टू मेक श्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स आर फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस डन टू एस्क्रेटन द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, ऑडिट जो होती है एक तरह का एग्जामिनर भी होती है, ठीक है, जो इंस्पेक्शन करती है, फिजिकली इंस्पेक्शन भी करती है और मैनुअली भी इंस्पेक्शन करती है कि आप जो है सिस्टम को, आप जो रिपोर्ट दिए हैं, जो मतलब स्टोर का बंदा जो रिपोर्ट देता है ऑडिट डिपार्टमेंट को, या सिस्टम में जो इन्वेंट्री को अपडेट करता है, तो ऑडिट डिपार्टमेंट वहाँ से इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है और इस चीज़ को फॉलोअप करता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ऑडिट वाले सीधा एक्शन ले लेते हैं, वो आपको ज़रूर से गाइड भी करते हैं कि अगर आपने कहीं सही किया है तो ओके है, और अगर कहीं आप गलत करते हैं तो आपको गाइड करते हैं कि कैसे इसको रेक्टिफाई भी करना है। तो गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑडिट जो है कंपनी के एक अलग डिवीज़न होता है, ठीक है, जिसे हम ऑडिट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। उसमें काम करने वाले को हम ऑडिटर कहते हैं। इनका काम ही यही होता है कि उस कंपनी में जितने भी तरह के डिवीज़न है या ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ कहीं भी ट्रांजेक्शन है, इन्वेंट्री वगैरह है, ठीक है, और जहाँ कहीं पर भी उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस कंपनी में जितनी भी तरह के डिवीज़न एंड डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जाके डिस्कस करना, या उनको पहले से इन्फॉर्मेशन देना है कि हम आपके यहाँ ऑडिट करने आ रहे हैं, तो अपना जो भी इन्वेंट्री है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, उसको आप करेक्ट वे में अरेंज कर लें, ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो गाइस, वो क्या करते हैं, वो आपके डिपार्टमेंट में या आपके ऑफिस में विजिट करेंगे, आपको इन्वेंट्री वगैरह चेक करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बार वो मटेरियल से रिलेटेड हो, कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, आपके ऑफिस के अंदर जो अरेंजमेंट वगैरह है उससे भी रिलेटेड वो लोग ऑडिट करते हैं कि आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अरेंज करते हैं, आपका फाइलिंग सिस्टम कैसा है, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह को किस वे में जो है सिस्टमेटिक वे में आपने अपने सिस्टम में अरेंज किया हुआ है, स्कैन करके अरेंज किया हुआ है, या इलेक्ट्रॉनिक बेस में मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में आपने सेव किया हुआ डेटा को, और किस वे में हार्ड कॉपी में आपने डॉक्यूमेंट्स को सेव किया हुआ है। इन सब चीज़ों को भी वो मॉनिटर करते हैं। और आप जहाँ बैठते हैं, आपके जिस एरिया में आपको उठना बैठना है, आपके अंदर आपके एरिया में जो सफाई वगैरह किस तरह से ऑर्डर में है कि नहीं, कंपनी की जो प्रोसीजर एंड सेफ्टी पॉलिसी है उसको आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन को ऑडिट वाली फॉलो करती है और वो पिक्चर्स वगैरह ही बनाती हैं, और फिर वो जो रिपोर्ट ऑडिट मैनेजर को सबमिट करती है। अगर किसी भी तरह का उसमें रेक्टिफिकेशन करना हुआ तो फिर वो लोग आपको एडवाइस करेंगे या गाइड करेंगे, और नहीं तो फिर ऑडिट में अगर कुछ बहुत बड़ा केस है, ठीक है, या कुछ ऐसा काम हुआ है जो छुपाया नहीं जा सकता है, तो वो लोग ऑडिट मैनेजर के साथ जाके डिस्कस कर लेते हैं, और फिर ऑडिट मैनेजर जो है आगे में एमडी से डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो फिर जो भी डिसीजन लेना होता है वो लोग आपस में लेते हैं। तो गाइस, एक बात बता देता हूँ आपको, ऑडिट जो है एक्चुअली में दो तरह का ऑडिट होता है। एक होता है इंटरनल ऑडिट होता है, एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट जो होता है वो डिपेंड करता है कि कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है वो कब आएंगे। जब भी आएंगे वो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हम लोग ऑडिट करने आ रहे हैं, अपना सब कुछ ओके कर लो, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का मिस्टेक वगैरह होता है, या कहीं से भी लैक ऑफ वीकनेस होता है, या ठीक है, या कहीं से डॉक्यूमेंट्स छूट जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करना बाकी रह जाए, तो वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, एडवाइस भी करते हैं, गाइड भी करते हैं कि ये चीज़ का मिस्टेक है, इसको ऐसे ऐसे करो, तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। वो आपको ट्रीट भी करेंगे और आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन भी देंगे, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है वो बाहर से होता है गाइस, तो उसमें किसी भी तरह कंप्रोमाइज़ होता नहीं है। वो साल में सिर्फ एक बार होता है। इंटरनल ऑडिट तो कभी भी होगा, वो चाहे तो हफ्ते में हो जाए, या 15 दिन में हो जाए, या महीने में हो जाए,
वो उन पे डिपेंड करता है, आपके डिपार्टमेंट वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है, कंपनी वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बार ऑडिट भेजते हैं। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट वो साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है, मंथ क्लोजिंग में होता है। उसमें अगर किसी भी तरह का मिस्टेक होता है वो सीधा एमडी को रिपोर्टिंग होता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उनको रिपोर्टिंग किया जाता है। अगर उनको, अब वो फाइनल डिसीजन मेकर होते हैं एमडी, चाहिए तो वो आप पे एक्शन ले सकते हैं, चाहे तो आपको रिलीव दे सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये ऑडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको मिल जाएगी। और पहले से मैं ऑलरेडी स्टोर डॉक्यूमेंट्स टाइम कीपिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो आप उसको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह।